आज की धमाकेदार टेस्टिंग वीडियो से हम बात करने वाले कंप्यूटर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लस में आपके डेली यूज में काफी है, तो है। यहाँ चलते फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले आप देखें यहाँ पर कितने क्वेश्चन हमने आज की धमाकेदार टेस्ट वीडियो का टारगेट किया है, जो कि हमने टॉप 50 कंप्यूटर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हमने आज की वीडियो में टारगेट किया, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड उन्होंने बहुत टॉप 50 क्वेश्चन दिया। चलते फर्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जोर से कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो में चैनल पर आते रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। जहाँ चले फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से। चलिए, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? तो किया जाता वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर इसका भी बहुत ही तरीके से आंसर हो जाएगा। और ये आईसी का चिप हो गया, मतलब थर्ड जनरेशन में आईसी का चिप किया जाता है, और ट्रांजिस्टर का सेकंड जनरेशन में। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने आपको बताया, लेकिन जो फिलहाल इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा बहुत ही तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बहुत ही फ्रेश तरीके से। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। इनमें से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं बनाया गया है? तो ये लूनेक्स हो गया। ऑप्शन नंबर का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं विकसित है, नहीं बनाया गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट टाइम चलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से। लो लेवल लैंग्वेज किस फॉर्मेट में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है बाइनरी लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी, जिसको 0 और 1, ये 0 और 1 है बाइनरी डिजिट, मतलब 2, इनसे लिखा जाता है प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज का। ठीक है ना, चलते ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा बहुत ही फ्लूइड तरीके से, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बहुत ही तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। लो लेवल लैंग्वेज को और किस नाम से जाना जाता है? ऐसा जाना जाता है मशीनी लैंग्वेज, मतलब मशीनी भाषा। ऑप्शन नंबर का एक परफेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। डोस में कौन से कमांड सर्च, स्क्रीन क्लियर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली लाइन डिस्प्ले की जाती है? तो कौन सी की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। CLD पहली लाइन प्रदर्शित की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है ना, डोस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि आपको पता भी होगा। फास्ट कमेंट कीजिए आपको पता हो तो आंसर इसका। चलिए नहीं करना, मैं बता ही रहा हूँ आपको। MS वर्ड में रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? तो इसकी है Ctrl+H। और जो फाइंड की होती है आपकी Ctrl+F होती है फाइंड की। और जो आपको फाइंड और रिप्लेस, अगर आप फाइंड का ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको रिप्लेस का ऑप्शन ऑटोमेटिक वहीं पर मिल जाता है ऐसे। ठीक है ना। और जो आपकी गो टू की होने वाली है, इसकी होती है गो टू की आपकी Ctrl+G होती है। ठीक है ना, गो टू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को दोबारा लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा Ctrl+D। आप इसमें कर सकते हो बहुत ही परफेक्ट तरीके से। मतलब कोई आपने टेक्स्ट लिख दिया कोई वगैरह वगैरह, उसको आपको दोबारा लिखना है तो उसको सेलेक्ट करके Ctrl+D कर सकते हो ना। ठीक है ना, इस क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। MS वर्ड में इनमें से किस के द्वारा सिनोनिम्स की लिस्ट पाई जाती है? तो ये आती है थिसरस के द्वारा, जो कि आपकी है इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस इसकी आपकी है F7, जो कि आपकी शॉर्टकट की। और जो स्पेलिंग चेकिंग, मतलब स्पेलिंग चेकिंग की है, वो आपकी है F7 ओनली वन। और थिसेरस मतलब जो आपको पर्यायवाची सिनोनिम्स वगैरह चीज़ें चाहती है, उनकी आपको एक ही शब्द की सिनोनिम्स वगैरह चीज़ें, आपका समानार्थी वगैरह चीज़ें चाहिए, तो आपको Shift+F7 करना होगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B, बहुत ही परफेक्ट तरीके से, जो कि मैंने इसकी आपकी शॉर्टकट की बता दी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। PPT क्या होता है? PPT क्या होता है? ये आपका स्लाइड आउटलाइन का संज्ञा होता है स्लाइड की। ये PPT में जो अंदर होती है, PPT की शॉर्ट फॉर्म है पावर पॉइंट PPT, जो कि इसका आपका एक्सटेंशन भी हो जाता है PPT का, इसका पावर पॉइंट का PPTX। और स्लाइड शो के अंदर होती है स्लाइड आउटलाइन का संग्रह या समूह। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
सेलेक्ट या हाइड करने के लिए अक्सर डॉट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी हो, हाइड करनी हो तो आप या तो माउस का उपयोग करेंगे, आप तो कीबोर्ड का, लेकिन इसका आंसर दिया इसमें कीबोर्ड, आप कीबोर्ड का खासकर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए, कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन पर बात करने के लिए इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो कौन करने देता है? मोडेम करने देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए उससे चलते हैं। विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट डॉट द्वारा दिखाई देते हैं। तो इसके द्वारा दिखाई देते हैं, ये आइकन के द्वारा। जो आपके फोल्डर वगैरह होते हैं ना, इनको आइकन बोलते हैं, ठीक है ना। फोल्डर, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपके डेस्कटॉप वगैरह पे होते हैं, उनको आइकन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर का एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप पर उनको आइकन बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन चलते हैं। वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें से दिए गए सभी आप ऑप्शन कर सकते हो, आपका सेव हो जाएगा वर्ड इसके वेब पेज डॉक्यूमेंट के रूप में, ठीक है ना। ऑप्शन सभी डी ऑप्शन नंबर। चलिए इस क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है। ऐसे अनेक प्रोग्राम के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन को क्या बोला जाता है? एक प्रोग्राम का समूह भी बोला जाता है एप्लीकेशन को, ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। चलिए ऑप्शन नंबर का एक बहुत ही प्रीति आंसर हो जाएगा। चलिए इसको चलते हैं। कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों को नेटवर्क देता है? तो क्या देता है? वैन। ऑप्शन नंबर का बी, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन की आपकी होने वाली है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर का आपका बी बहुत ही तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेटवर्क के अंतर्गत की जाती है क्या दिया है? डाटा की साझेदारी, सॉफ्टवेयर की साझेदारी, विभिन्न की साझेदारी, दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर आप सभी की साझेदारी कर सकते हो ऑप्शन में जो आपके दिए हैं। ऑप्शन नंबर का डी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के जो में शामिल है, क्या शामिल है? ऑल, सभी, नेटवर्क कार्ड, नॉन सर्वर। ऑप्शन नंबर का डी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। आलोक दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में किसकी गति सबसे तीव्र होती है? मतलब सबसे धीमी होती है। तीव्र मतलब ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला, उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वाइड एरिया नेटवर्क। और हाइपर टेक्स्ट, ये तो थोड़ा अलग हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का आपका एक ही बहुत परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सब चलते हैं। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि आपको मैंने पहले वीडियोस में बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत आपको बताया। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ये आपका हो जाएगा .lsx। ऑप्शन नंबर का आपका सी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और जो आपका जो अब आ रहा है ना 2003 के बाद, वो हो जाएगा आपका .lxx हो जाएगा लास्ट में, और आप इसमें एक्स ऐड कर देना, ठीक है ना, एक्स ऐड कर देना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इनमें से कौन से शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो कंट्रोल M की जाती है। ऑप्शन नंबर का एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस बारे में क्लोज विकल्प उपस्थित रहा है? तो किस में रहा है? मतलब आपका जो क्लोज बटन होता है ना, जो आपका यहाँ होता है इधर राइट में, राइट ओपन टॉप राइट में, ये किस उस जहाँ पर उस आइकन होता है ना, मतलब जो ऊपर पूरा लेयर होती है ऊपर की, उसको बोलते क्या है? तो उसको टाइटल बार बोलते हैं। जिसमें आपका फाइल का नाम वगैरह शो होता है, एप्लीकेशन का नाम शो होता है, उसको टाइटल बार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर का भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी भी स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? तो इसमें आपका F5 हो जाएगा। अगर आप तो शुरू से देखना है स्लाइड शो, मतलब 1 से लेकर 10 तक,
तो आप F5 करेंगे। अगर आपको 5 से लेकर 10 तक देखना है, मतलब शुरू के 5 छोड़ने हैं, तो आपको शिफ्ट F5 करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको 5 से लेकर 10 तक देखनी है, अगर आपको शुरू से लेकर 5 से 1 से लेकर 10 तक देखनी है, तो आप F5 करेंगे। नंबर का ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत अच्छी तरीके से। किसी भी वर्कबुक में खुले ही मूल कितनी वर्कशीट होती है? तो 3 होती है, जो बाई डिफॉल्ट होती है 2000 मतलब 12 से पहले, 2010 से पहले, ठीक है ना। और जो आप आती है, मतलब वो आती है बाई डिफॉल्ट, आपकी एक वर्कशीट आती है बाई डिफॉल्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। MS एक्सेल में अधिकतम वर्कशीट होती है, तो अधिकतम वर्कशीट आप कितनी ले सकते हैं? ये मतलब पुरानी बात कर रहा है आपसे, मतलब 2010 से पहले की, 2010 की, तो उसमें आप 255 ले सकते हैं अधिकतम। लेकिन जब करंट टाइम में आपका जो एक्सेल चल रहा है, उसमें आप बहुत ही अधिक ले सकते हैं, मतलब लिमिटेड ले सकते हैं, एक तरीके से लिमिटेड में आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर का आपका भी ये आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छी तरीके से इसका आप आंसर कीजिए फास्ट। निम्न में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? तो मतलब आप प्रेजेंटेशन कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हो? आप एक्सेल बना सकते हो, MS पावरपॉइंट बना सकते हो, कोल्ड्रो पे बना सकते हो, MS वर्ड बना सकते हो। इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओनली ऑन 1, वो ओनली ऑन B। पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और एक्सेल में आप अपने डेटाबेस का मतलब काम करते हैं, वर्कशीट वगैरह। और जो आपका ये MS वर्ड हो गया, इसमें आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और कोल्ड ड्रॉ में आप अपनी जो पिक्चर से रिलेटेड कुछ एडिटिंग होती है, लोगो वगैरह होते हैं ना, चीज़ें बहुत ही हार्ड लोगो होते हैं, ये आपके कोल्ड ड्रॉ में बनते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का भी बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्ण निमित टेक्स्ट तथा कलर स्कीमों के फॉर्मेट के सेट को क्या कहते हैं? मतलब आपका जो आपका टेक्स्ट वगैरह होगा, इसके कलर वगैरह हो, उसके सेट को क्या बोलते हैं? तो आपको टेम्पलेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जो कि डॉग्स से रिलेटेड। डॉग्स का पूरा नाम क्या है मतलब? तो इसका हो जाएगा डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका भी बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? मतलब किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? जो आपको किया जाता है स्पेलिंग चेक। ऑप्शन नंबर का बी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से, जो कि मैंने आपको इसकी शॉर्टकट की बताई है। अगर आपको मैंने आपको बताई है, अगर आपको याद हो गई तो आप इसकी शॉर्टकट की स्पेलिंग चेक की आप जरूर से कमेंट करना। शॉर्टकट की इसकी F7 होती है, जो कि मैंने आपको बता भी दी पहले भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा था मैं। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है ओनली। चलिए, किसी वेब पेज का पहला पेज क्या कहता है? होम पेज होता है। ऑप्शन नंबर का भी बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार है? तो टेक्स्ट, तारीख और संख्या, तीनों उपयोग दिए गए सभी एक डेटा प्रकार है, इनसे मिलकर डेटा बनता है, ठीक है ना। चलिए, क्लिप आउट डिलीवर करता है, तो ये रेडीमेड आकृति वगैरह दोनों ऑप्शन नंबर्स का सी बहुत ही प्रैक्टिकल सा, ए और बी दोनों करते हैं। ऑप्शन नंबर्स का सी बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा। चलिए इसको चलते हैं। MS एक्सेल एक डॉट प्रोग्राम है। MS एक्सेल क्या है? एक डेटाबेस प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर का एक ही बहुत ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छटाई डॉट क्रम में की जा सकती है। छटाई मतलब 1 2 3 ऐसा कर सकते हो, या 3 2 1 ऐसे क्रम में कर सकते हो, आरोही और अवरोही। ऑप्शन नंबर का भी बहुत ही बढ़िया आंसर हो जाएगा। छटाई मतलब डेटा को आप किस तरीके से छांट सकते हो, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। या तो A to Z छांट सकते हो, या Z to A छांट सकते हो, या A to Z या 1 to 100 छांट सकते हो, या 100 to 1 छांट सकते हो। इस तरीके से छांटाई की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर का भी बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा। चलिए सोचते चलते हैं। HTML का अर्थ क्या है? तो इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर्स का ए बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा। ये एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML, ठीक है ना। इसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हो, छोटे मोटे प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
फॉन्ट की विभिन्न शैलियाँ क्या होती है? बोल्ड, तिरछा, इटैली, अंडरलाइन। ये आप सभी कर सकते हो और भी कर सकते हो, दिए गए सभी कर सकते हो। ये फॉन्ट की विभिन्न शैलियाँ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। डॉट एक क्षेत्र है जो डेटा और डेटाबेस तक पहुंचा को निश्चित करने की अनुमति देता है। तो क्या देता है? डेटा निश्चित लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर का तरन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर का सी बहुत ही पूरी तरह से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लैन की नेटवर्क होता है लैन, मैन, पैन और लैन, 4-5 तरीके के नेटवर्क होते हैं कि आपकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के रिलेटेड या बहुत अच्छी तरीके से। लैन का मतलब क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर का भी बहुत ही पूरी तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। iOS या OS मतलब इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। नेटवर्क मॉडल सिस पर कौन सी लेयर होती है? तो इसमें आपकी कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। सिस मतलब पहले इसमें 7 लेयर होती है आपकी, 7 लेयर होती है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट लेयर होती है आपकी ये एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉफ्टवेयर जिसे आप इंटरनेट तक पहुंचने के लिए पीसी पर संस्थापित करते हैं तो क्या होता है? वो ब्राउज़र होता है। ऑप्शन बस का डी बहुत ही पूरी से आंसर हो जाएगा। चलिए कौन कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? तो कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा आपकी? HTML जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, ये तो एक प्रोटोकॉल हो गया, ये भी आपका प्रोटोकॉल हो गया। इसकी फुल होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी आई थी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट। और इसकी आपकी TCP की होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना इसकी। और इसका फिलहाल आंसर हो जो हो गया आपका HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मैंने पहले बताया था। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आप चैनल सब्सक्राइब फिर वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसे चैनल पर लाता रहेगी कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सबसे पुराना डिवाइस है? तो ये आपका अबेकस हो जाएगा, जो कि आपसे 2 से 3 हज़ार साल पुराना आपका डिवाइस है अबेकस। अबेकस मतलब है कि आपने देखा हो, मतलब छोटी क्लास में होता है, 5th क्लास में होती है। अबेकस एक मशीन होती है कैलकुलेशन की, जिसमें आपका इस तरीके से कुछ होता है और इसमें बील पोल वगैरह करती रहती है। इनमें कैलकुलेशन एक मशीन है, गणना यंत्र है एक तरीके से ना। और ये इसका अबेकस है, सबसे पुराना यही है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फिलहाल बी क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए देखिए बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ये आपका मॉनिटर है और एक आउटपुट डिवाइस है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। जॉयस्टिक और माउस और कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसका इसमें पूछा गया आउटपुट डिवाइस, तो आपका मॉनिटर का बहुत अच्छी तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा एक सहायक मेमोरी है? तो द्वितीय मगर स्टोरेज, द्वितीय मतलब स्टोरेज डिवाइस, मतलब सेकेंडरी जो हम कंप्यूटर में अलग से लगा सकते हैं उसका द्वितीय स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है ना। सहायक मेमोरी इसी को बोलते हैं। ऑप्शन इसका बहुत ही बड़ी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भाषा प्रोग्राम को लिखने सबसे मुश्किल है? तो आपका मशीन लैंग्वेज को लिखना बहुत ही मुश्किल है। और पहला नंबर इसका भी बहुत ही तरीके से आंसर हो जाएगा। सी भाषा एक होता है। सी भाषा एक कौन सा भाषा होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। मतलब किस प्रकार का लैंग्वेज होता है सी भाषा? तो हाई लेवल लैंग्वेज भाषा। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इसमें दे रखा हाई लेवल भाषा। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर रखे कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर का बी सी हो जाएगा बहुत ही बुरी तरीके से। कौन सी एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? मतलब इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपका डोस भी मैंने आपको बता दिया है, लिनक्स भी है और विंडोज़ तो आपको कनेक्ट टाइप में बहुत ही पूरी तरीके से बहुत ही मतलब विकसित है, बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। और आपका जो सी है ना, सी भाषा ये आपकी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बहुत ही पूरी तरीके से। देखिए ये भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। बायोस डॉट में स्टोर किया जाता है। बायोस जो होता है ना आपका, जब भी आप कंप्यूटर वगैरह ओपन करते हैं तो आप जो शुरू में लाइट वगैरह जलती है वो बायोस होती है। मतलब बायोस की वजह से वे चीज़ें ओपन होती है और ये आपको कंट्रोल करता है, बायोस करता है। और इसकी बायोस की फुल क्या आती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये किस में लोड होता है? कौन सी मेमोरी में लोड होता है? ये आपका रैम में लोड होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर का ए इसमें ही लोड होता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बहुत ही पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छी तरीके से। हमने आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन का टारगेट लिया था, जो कि आपके कुछ मिनटों में हमारा कंप्लीट होने वाले हैं। कौन सी एक द्वितीय मेमोरी है? मतलब सेकेंडरी मेमोरी है। तो आपका ये हार्ड डिस्क है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है ना। मतलब ये अलग से लगती है, इसमें आपका अलग से डेटा इसको स्टोर
स्टोर किया जाता है, ठीक है ना, सहायक मेमोरी बोल सकते हो इसका आप, तो द्वितीय मेमोरी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कौन सी मेमोरी गति सबसे तीव्र है, मतलब सबसे तेज है। तो कैश मेमोरी आपकी सबसे तेज होती है, कैश के बाद आती है आपकी रजिस्टर, और फिर आपकी रैम रोम वगैरह चीज़ें आती है, सबसे तेज होती है आपकी फास्ट मतलब कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर का सी बहुत ही फ्रीक्वेंसी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लॉक का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका हमारा वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन आज का टारगेट किया था, जो कि आपका 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, समझ गए। ये तो नंबरिंग थोड़ा अलग दिखा रही है लेकिन 50 क्वेश्चन है, जो कि आपने देखा कि हमने 16 से चालू किया जो 120 तक हम आ गए हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के टैक्स का रेखंड क्या है, जब एमएस वर्ड में संभव है। क्या संभव है, आप बाएं भी कर सकते हो, दाएं भी कर सकते हो, माध्यम भी कर सकते हैं, मध्य मतलब बीच में, और दाएं मतलब राइट, और लेफ्ट मतलब बाएं। तो आप दिए गए सभी कर सकते हो, दिए गए सभी अलाइनमेंट कर सकते हो एक तरीके से। चलिए आज की धमाके डेंटिस्ट वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, कुछ चैनल आते रहेगी कंप्यूटर रिलेटेड। और आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आप इसका मतलब आंसर जरूर से करना, क्योंकि आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक टेबल में प्राथमिक की संभावना है, मतलब किसकी संभावना है, बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट से जरूर करना है। मिलते हैं वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि हम चैनल पर लाते रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। जी हाँ, चलते हैं।